नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का टॉपिक पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के एक महाप्रतापी शासक थे, जिन्होंने आजीवन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, मुगल शासकों से लोहा लेते रहे। इस वीर शिरोमणि का इतिहास में नाम है, वो अमर रहा था। महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह महाराणा सांगा के पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह अकबर के धूर विरोधी थे। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर जब 1567 ईस्वी में आक्रमण किया था, उस समय चित्तौड़ के शासक महाराणा उदय सिंह थे। अकबर काफ़ी दिनों तक घेरा लगा के रखा। ऐसी परिस्थिति में चित्तौड़गढ़ के किले का भार महाराणा प्रताप ने जयमल व पत्ता जगावत को सौंप दिया और स्वयं परिवार सहित गोगुंदा की ओर है वो निकल गए। इसी दौरान वीर कल्ला जी, जो मीराबाई उनकी बुआ लगती थी, वे भी इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में थे। वीर कल्ला जी ने बड़ी वीरता के साथ जब जयमल के पैर में गोली लगी तो उनको अपने कंधे पर बैठाया और अकबर के साथ युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में जयमल, पत्ता, कल्ला वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन वीर कल्ला जी ने जयमल को अपने कंधे पर बैठाया था और युद्ध लड़े थे, और इसलिए अकबर ने उन्हें 4 भुजा वाले देवता की ख्याति दी थी। यह मेवाड़ का तीसरा शाखा कहलाता है। इस शाखे में पत्ता जगावत की पत्नी फूल कंवर ने जौहर किया था। महाराणा प्रताप इन्हीं महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे, और जब ऐसी स्थिति में मुगलों की विजय हुई, लेकिन स्वयं अकबर जयमल, पत्ता की वीरता से प्रभावित हुए और उन्होंने जयमल, पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के किले के आगे बनवाई थी। इससे हम समझ सकते हैं कि मेवाड़ अपने शौर्य और बलिदान के लिए पहले से ही जाना जाता था। अब हम महाराणा प्रताप का जीवन परिचय पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म सन 1540 में 9 मई को हुआ था। इनके पिता महाराणा उदय सिंह, माता जयवंता बाई, जो पाली के अखीरा सोनग्रा की पुत्री थी। महाराणा उदय सिंह के जयवंता बाई के अलावा भी 2 अन्य रानियां थीं, धीरबाई भटियाणी व छज्जाबाई। जयवंता बाई के पुत्र महाराणा प्रताप हुए,
धीरबाई भटियाणी के पुत्र जगमाल हुए और छज्जाबाई के पुत्र शक्ति सिंह हुए। महाराणा उदय सिंह के जीवंत काल में धीरबाई भटियाणी ने अपने पुत्र जगमाल के लिए राज सिंहासन मांग लिया था। और जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हुई गोगुंदा में, तभी ग्वालियर के राम सिंह, पाली के अखिराज आदि राजपूतों ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में कर दिया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होने से उनके भाई जगमाल व शक्ति सिंह नाराज हो गए। जगमाल अपने आप को महाराणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी मानते थे। जब प्रताप का राज्याभिषेक हो गया तो जगमाल नाराज होकर के अकबर की शरण में चले गए। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक ग्वालियर के राम सिंह व अन्य सिसोदिया सरदारों ने इसलिए किया था कि वे भली भांति जानते थे कि भारतवर्ष में मेवाड़ में महाराणा प्रताप अकेले ऐसे शासक हैं जो अकबर का सामना है वो कर सकते हैं। इस तरह मुगलों के साथ आक्रोश सिसोदियों का शुरू से था और महाराणा प्रताप शासक बने तो अकबर के लिए चिंता और बढ़ गई। अकबर ने महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को शासक बनाने का वचन दिया। इस पर जब जगमाल महाराणा प्रताप को छोड़कर अकबर के पास गए और प्रताप, जगमाल व शक्ति सिंह के बीच आपसी संघर्ष हुआ, इसे मेवाड़ में राजमहल की क्रांति मानते थे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। उस समय मेवाड़ की दयनीय दशा थी। मेवाड़ की परिस्थितियां खराब थी। लगातार सांगा व उदय सिंह के काल में युद्ध होने से मेवाड़ का राजकोष रिक्त हो गया था। मेवाड़ के बहुत से क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार हो चुका था और अकबर किसी भी हालत में मेवाड़ को जीतना चाहता था। इस समय चित्तौड़ के विध्वंस और उसकी दीन दशा को देखकर कवियों ने उसे आभूषण रहित विधवा स्त्री की उपमा दी थी, क्योंकि मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ व अन्य कई क्षेत्र मुगलों के अधीन चले गए थे। प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह के काल में इससे मुगल मेवाड़ के इन दुर्गों को भी क्षति पहुंचा रहे थे। शासक बनने पर प्रताप ने अन्य राजपूत रियासतें जैसे आमेर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी रियासतों की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता का मार्ग चुना। प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार
नहीं कर सकते थे। मेवाड़ पर मुगलों के आक्रमणों से प्रताप के सामंत सरदार भी हतोत्साहित हो गए थे। ऐसी स्थिति में भी महाराणा प्रताप ने अन्य सामंतों के साहस में कमी आने लगी। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप रघुकुल की मर्यादा की रक्षा करने और मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र कराने का विश्वास दिलाया था, प्रतिज्ञा की थी। महाराणा प्रताप ने कहा कि जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लूंगा तब तक राजमहल में नहीं रहूंगा, न ही पलंग पर सोऊंगा और न ही सोने, चांदी, तांबे, पीतल, कांसे के बर्तनों में भोजन करूंगा। महाराणा प्रताप स्वयं भली भांति जानते थे कि उस समय मेवाड़ को मुगलों से बचाना एक कठिन चुनौती थी। फिर भी उन्होंने स्वीकार किया। महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त सामंतों ने उनका साथ दिया। भीलू राजा पुंजा महाराणा प्रताप के साथ जुड़े। मेवाड़ के स्वामी भक्त सरदार और भीलों की सहायता से महाराणा प्रताप ने सेना को संगठित किया और मुगलों से अधिक दूर रहकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए अपनी राजधानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ को स्थानांतरित है वो किया था। अकबर को प्रताप द्वारा मेवाड़ राज्य में उसकी सत्ता के विरुद्ध किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी मिलने लगी। अतः अकबर ने पहल करते हुए महाराणा प्रताप के राज्यारोहण के वर्ष से ही उसे अधीनता स्वीकार करवाने के लिए एक के बाद एक 4 दूत भेजे थे। अकबर भलीभांति जानता था कि महाराणा प्रताप को जब तक अधिकार में नहीं लिया जाएगा, अधीनता स्वीकार नहीं करवाई जाएगी, तब तक उनकी राजपूताना विजय का सपना अधूरा रहेगा। अकबर येन केन प्रकार महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई शिष्टमंडल भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता को स्वीकार है वो नहीं किया। न ही अकबर के प्रलोभन में आए, बल्कि अपने साम्राज्य मेवाड़ को जो मुगलों ने उनसे लूटा था उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए कार्य करने लगे थे। महाराणा प्रताप आजीवन तरह तरह के कष्ट सहकर भी कभी अकबर के सामने झुके नहीं। कभी उन्होंने अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं बयां की और मेवाड़ के एक सफल शासक के रूप में सामने आए थे। महाराणा प्रताप ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए आजीवन मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और स्वाभिमान के साथ आज़ादी के लिए संघर्ष लड़ा था, जिसके लिए आज भी
महाराणा प्रताप एक आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। कल हम अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल व हल्दी घाटी के युद्ध का अध्ययन है वो करेंगे। धन्यवाद।